वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। व्रत करने के साथ कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को पुण्य लाभ मिलता है। आज आप लोगों को मैं वरुथिनी एकादशी के व्रत की कथा के बारे में विस्तार पूर्वक बता रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक और अंत तक देखिए और सुनिएगा लोग। वरुथिनी एकादशी का व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। वरुथिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पाप, ताप व दुख दूर होते हैं और अनंत शक्ति मिलती है। बड़े ही मनोयोग और भक्तिभाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय जो फल स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का उपवास करने से मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख भोगता है। इस दिन व्रत करने वाले मनुष्य को सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए दूसरों की बुराई और दुष्ट लोगों की संगत से बचना चाहिए। व्रत से एक दिन पूर्व यानी दशमी को एक ही बार भोजन करना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। व्रत की अवधि में तेल से बना भोजन, दूसरे का अन्न, शहद, चना, मसूर की दाल, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। व्रती को सिर्फ एक ही बार भोजन करना चाहिए। रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत वाले दिन शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन करना चाहिए और झूठ बोलने व क्रोध करने से बचना चाहिए। यह व्रत बहुत पुण्यदायी होता है। धार्मिक मान्यता है कि ब्राह्मण को दान देने, करोड़ों वर्ष तक ध्यान करने और कन्यादान से मिलने वाले फल से भी बढ़कर है वरुथिनी एकादशी का व्रत। इस व्रत को करने से भगवान मधुसूदन की कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य के दुख दूर होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत की कहानियां आप सब ध्यान से सुनिए। एक समय अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने वरुथिनी एकादशी की कथा और उसके महत्व का वर्णन किया, जो आप लोगों को सुना रही हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधाता नामक राजा का राज्य था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी राजा थे। एक समय जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तब उसी समय एक जंगली भालू आकर उनका पैर चबाने लगा। इसके बाद भालू राजा को घसीटकर वन में ले गया। तब राजा घबराए। तपस्या धर्म का पालन करते हुए उन्होंने क्रोध न करके अपने मदद के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और चक्र से भालू का वध कर दिए। तब तक भालू राजा का एक पैर खा चुका था। इससे राजा माधाता बहुत दुखी थे। भगवान श्री विष्णु ने राजा की पीड़ा को देखकर कहा कि हे राजन, तुम मथुरा जाकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा और वरुथिनी एकादशी का व्रत करो। इसके प्रभाव से भालू ने तुम्हारा जो अंग काटा है, वह अंग ठीक हो जाएगा। तुम्हारा यह अंग भंग पूर्वजन्म के अपराध के कारण हुआ है। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार राजा ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ किया और वह फिर से सुंदर अंग वाला हो गया। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।